सब गाइस, दिस इज अनुराग। आज बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन सप्लीमेंट आपको कब लेना चाहिए एंड क्या इसके बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्रिएटिन एक परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है। परफॉर्मेंस बेस्ड बिगिनर होते हैं तब आप 15 दिन मिक्स एक्सरसाइज लगाते हैं, फिर हाइपरट्रॉफी परफॉर्म करते हैं, फिर आप एंड्योरेंस बेस पे आते हैं, फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आते हैं। तो एक लंबे प्रोसेस के बाद आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एक टाइम पे आके रुक जाती है। मतलब आप यहाँ से ये जो आपने पूरा प्रोटोकॉल चलाया एंड यहाँ पे आकर जैसे आपने जो डेडलिफ्ट परफॉर्म करी वो 90 kgs की करी, अब इससे ज़्यादा आप नहीं जा पा रहे तो आप क्रिएटिन ऐड करते हैं। आप क्रिएटिन ऐड करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, जो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी। एंड सेकंड जो इसका बड़ा बेनिफिट है वो ये है, क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ है 95% आपकी प्रेजेंट होता है मसल्स में, तो आपके जो मसल्स हैं वो ज़्यादा विजिबल होते हैं जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐड करते हो या वर्कआउट में चलाते हो। तो आपके जो मसल्स हैं उनको हाइड्रेटेड रखता है, ताकि उससे जो आपके मसल्स हाइड्रेटेड रहेंगे, जब आपके मसल्स हाइड्रेटेड रहेंगे तो उनकी जो ग्रोथ है एंड जो उनकी डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा दिखाई देगी। अब बात करते हैं कैसे बनता है क्रिएटिन, कहाँ आपके स्टोर होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स ही है, इसको हम एक अमीनो एसिड ही बोलेंगे। एंड ये आपकी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है 1 से 2 ग्राम पर डे। 1 से 2 ग्राम पर डे आपकी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है इसमें। एंड ये आपकी ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मेथियोनाइन, इन तीनों अमीनो एसिड्स को मिलाकर एक क्रिएटिन बनता है। अब जो आपका आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन है ये आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, एंड मेथियोनाइन आपका एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तो इन तीनों को मिला के क्रिएटिन बनता है, ठीक है। एंड थर्ड आते हैं 5% स्टोर होता है आपके लीवर में एंड किडनी में एंड स्पाइनल कॉर्ड में, एंड 95% स्टोर होता है आपके मसल्स में एज अ क्रिएटिन फॉस्फेट फॉर्म। क्रिएटिन फॉस्फेट फॉर्म इसलिए आपने देखा होगा जो लोग क्रिएटिन जब अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। वो उनके जो मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, बिकॉज जो उनके मसल्स हैं वो हाइड्रेटेड रहते हैं बिकॉज 95% आपके मसल्स में क्रिएटिन स्टोर होता है एज अ क्रिएटिन फॉस्फेट फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। एंड ये आपके, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेंथ और आपके परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है, तो आपको परफॉर्मेंस के लिए ही ये यूज़ करना होता है। आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ऑक्सीजन बेस्ड जो एक्सरसाइज होती है उसमें आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाई इंटेंस ट्रेनिंग जैसे परफॉर्मेंस, जब आप वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तब आपको ऐड करने की ज़रूरत है। एंड ये आपके एनर्जी सिस्टम को प्रोड्यूस करता है, आपके जो एनर्जी सिस्टम है उसको इन्हेंस करता है। ये 3 टाइप्स में होता है, जैसे 3 टाइप्स में होता है, एटीपी पीसी सिस्टम एंड ग्लाइकोलेटिव सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव सिस्टम। अब एटीपी सिस्टम जो हमारे एटीपीज लेवल्स हैं, जिसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जो हमारा जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो बॉन्ड बनता है वो ब्रेक डाउन होता है, फिर वो फॉस्फेट फॉर्म में आता है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर आपका जो एटीपी है वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में बन जाता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में बनता है, फिर फॉस्फेट होता है, फिर अगेन वो एटीपीज में आता है जो आपके जिसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, यहाँ से ये दोबारा आया, ऐसे ही अगेन ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। एंड ड्यूरिंग वर्कआउट आपका जो सीपी जो आपका क्रिएटिन फॉस्फेट है, जो क्रिएटिन फॉस्फेट लेवल है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट। जब आप डिक्रीज हो जाएंगे, जो आपकी एनर्जी प्रोडक्शन है वो अब डिक्रीज होने लगी है, तो आप ज़्यादा वेट नहीं लिफ्ट कर पाते। आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करते हो तो जो आप मान लो आपने 95 kgs की डेड लिफ्ट कर रहे हो, तो एक टाइम पे आकर आप नहीं कर पाते, तो आपके जो एनर्जी सिस्टम है वो यहीं तक
ही आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है यहीं तक ही बना पाती है। जो ये सारा आपके पूरे ओवरऑल रूटीन पे भी डिपेंड करता है, क्या आप डाइट ले रहे हैं एंड क्या आपका पूरा दिन का प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया ये कैसे काम कर रहा है, जो आपकी ATPs हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्रिएटिन आपका कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एंड जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐड करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल आपने क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐड कर लिया, क्रिएटिन ऐड कर लिया अपनी डाइट में, 5 ग्राम ऐड कर लिया आपने, ठीक है। अब 5 ग्राम ऐड करने के बाद क्या होगा, जो आपके CP सिस्टम है, क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो स्लाइटली इंक्रीज होने लगेगा एंड जो आपके जो ATPs हैं रिचार्ज कैपेसिटी बढ़ जाएगी उनकी। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल आपने 7 से 8 घंटे यूज़ किया, जो उसकी 100% बैटरी थी वो 15% पे आ गई 7 से 8 घंटे यूज़ करने के बाद। अब आपके पास सप्लाई नहीं है उसको चार्ज करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, एडिशनली पावर बैंक का यूज़ करते हैं उसे कंटिन्यू यूज़ करने के लिए, बिकॉज वो चार्ज भी होता रहेगा और आप उसे कंटिन्यू यूज़ भी कर पाएंगे। तो इसी तरीके से क्रिएटिन काम करता है, बिकॉज आपके जो ATPs लेवल है उसको उनकी रिचार्ज कैपेसिटी बढ़ जाती है ड्यूरिंग वर्कआउट, जिससे आपके जो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें वेट आप ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हैं, बिकॉज यू हैव अ मोर फॉस्फेट क्रिएटिन फॉस्फेट की फॉर्म में आपके पास कैपेसिटी, रिचार्ज कैपेसिटी ज़्यादा है। मतलब आपके पास एक पावर बैंक है अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को रिचार्ज करने के लिए। अब आपके पास पावर बैंक है जो हमारा क्रिएटिन है, क्रिएटिन हमारा पावर बैंक है जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन को रिचार्ज करेगा, और रिचार्ज होगा तो क्या होगा, हम वेट ज़्यादा लिफ्ट कर पाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस इनहेंस होगी, इसीलिए हम इसे परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट कहते हैं। एंड अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ। 0.5 टू 2 ग्राम 0.5 टू 2 ग्राम आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है रोज़, मतलब रोज़ आपकी बॉडी में क्रिएटिन 0.5 टू 2 ग्राम बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। एंड ये आपके हैवी वर्कआउट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ही हेल्प करेगा, बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया ये परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है, ठीक है। एंड सेकेंड, मल्टीपल स्टडीज हैज़ पॉजिटिव रिजल्ट्स, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप को कोई ये बोले कि इसका कोई साइड इफेक्ट है तो ऐसा नहीं है, बस आप इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें, डोज का ध्यान रखें एंड सही टाइम पर लें, बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया कि 0.5 ग्राम टू 2 ग्राम बॉडी खुद बनाती है, एंड आप 3 ग्राम का स्कूप लेकर आप 3 ग्राम ही क्रिएटिन ऐड करें, बिकॉज 2 ग्राम तो आपकी बॉडी बना ही रही है, तो टोटल आपका कितना हो गया 5 ग्राम। 5 ग्राम क्रिएटिन एक जनरल पब्लिक के लिए बेस्ट है, आपको इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड इसकी साइकिल की बात करते हैं। अगर साइकिल, इफ़ यू हैव इंटेंस वर्कआउट, अगर आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको 2 मंथ के लिए आप ये ऐड कर सकते हैं, तो मतलब 60 डेज ऑन रखें एंड इसको ऑफ कर दें, मतलब बंद कर दें एज पर योर गोल। अगर आपको जैसे 2 मंथ आपने ये क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐड किया तो आपका जो लास्ट, जैसे मैंने बताया डेडलिफ्ट आप 95 kgs की कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप नहीं जा पा रहे, आपने 2 मंथ साइकिल ऑन करी क्रिएटिन की 2 मंथ आपने साइकिल चलाई, तो आप ज़्यादा इसका 150 kg आप लिफ्ट कर पाए। एंड इसके बाद आपको ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मंथ बाद आप इसे कट कर दें, ऑफ कर दें, ठीक है। एंड जो अब आप जैसे मैंने बताया कि 0.5 ग्राम और 2 ग्राम बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। अब हम बाहर से अगर क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐड करते हैं तो क्या हमारी जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं, नो। जो आपकी नेचुरल प्रोडक्शन है वो बंद नहीं होगी। जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐड करते हो तो फ्रीक्वेंटली वो थोड़ी सी लो हो जाती है, बंद नहीं होती। एंड जब आप इसको कट करते हो तो कुछ टाइम बाद, मतलब जैसे आपने 60 डेज ऑन रखी फिर आपने कट कर दिया, तो थोड़े दिन बाद ही वो आपकी जो नेचुरल प्रोडक्शन है 0.5 टू 2 ग्राम वो बॉडी खुद प्रोड्यूस करने लगेगी, आपकी जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो बंद नहीं होगी, ठीक है। एंड इसके अब आपको कंज्यूम कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स, जो वो कार्बोहाइड्रेट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जल्दी डिलीवर हो जाए, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है।
अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब आप कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो ये आपकी जो क्रिएटिन की एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देगा, क्योंकि आपको क्रिएटिन की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत स्लो होती है, 90 मिनट्स लेता है आपकी क्रिएटिन एब्जॉर्ब होने में बॉडी में। तो आप जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको और क्रिएटिन को दोनों को साथ में लें तो ज़्यादा बेटर है, आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी रहेगी। आप इसको पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं, एंड वैसे तो कभी भी ले सकते हैं, वैसे आप पोस्ट वर्कआउट में लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप पोस्ट वर्कआउट में नहीं ले सकते वैसे तो किसी भी टाइम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो आपके जैसे आपने दिन में कभी भी ले लिया तो आपके जो ATPs हैं वो आपके एज अ रिचार्ज पावर बैंक में, तो मतलब पावर बैंक की तरह रिचार्ज कैपेसिटी तो आपकी बॉडी में है ही। तो आप कभी भी ले लो, जब आप वर्कआउट करोगे तो आपके पास पावर बैंक मतलब क्रिएटिन अच्छे अमाउंट में आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है। तो आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि पोस्ट वर्कआउट में लेना है या प्री वर्कआउट में लेना है। तो ये मेरी पूरी वीडियो थी क्रिएटिन के ऊपर, इसके बेनिफिट्स के बारे में आज हमने बात करी। एंड आपको समझ में आया होगा क्रिएटिन आपको कब कितना आपके हेल्पफुल है, कब आपको ऐड करना चाहिए, कितने टाइम के लिए ऐड करना चाहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।